प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी वार्षिक रैली में की न शिरकत। रैली री इन बरस री थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। राजस्थान हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ में नवनियुक्त 3 न्यायाधीशों शपथ ग्रहण समारोह कर गयो आयोजित। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव दिलाई शपथ। जयपुर सामर लेक में चल रहा सामर फेस्टिवल में उमड़ रहो है पर्यटकों सैलाब। लोकगीता, पतंगबाजी, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग रो पर्यटक ले रहा है घणो आनंद। बाड़मेर में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने मिली भारतीय नागरिकता। पाक विस्थापित सरकार रो जतायो आभार। प्रदेश में सर्दी रो असर जारी। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 0.5 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था को घना घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कैडेट कोर री वार्षिक रैली में शिरकत की न। राजधानी रा करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली री इन बरस री थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन में 872 कैडेट्स सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डायरेक्टरेट बैंड की टुकड़ियां भी शामिल हैं, जो कि सम्मान गार्ड नामक धुन बजा रही हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा निरीक्षण में पहली टुकड़ी है बिहार एवं झारखंड निदेशालय की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज कुमार। राजस्थान निदेशालय नेतृत्व कर रही हैं जूनियर अंडर ऑफिसर आरती चौधरी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन। बालथान लिचाला दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड जठे एनसीसी रो वार्षिक रैली आयोजित की जा रही है, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहा है। और अब भारत के वीर एक शौर्य गाथा अभियान दल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। सरदार भगत सिंह, सुखदेव ठाकर, शिवराम राजगुरु जैसे अमर स्वतंत्रता सेनानियों एवं आजाद भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत भारतीय सेना के योद्धाओं के चित्र इस स्मृति चिन्ह में इंकित किए गए हैं। और अब क्रांति 1857 स्वतंत्रता संग्राम अभियान दल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मेरठ से प्रज्वलित हुई क्रांति की पहली ज्योति, जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। उपलब्धि की अनुभूति हमेशा हमेशा के लिए हृदय में सजोए। कैडेट सामर्थ्य से भरे वापस अपने नियत स्थान पर जाते हुए देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें।
Ladies and gentlemen, kindly sit back and witness a captivating performance from Government Mizo High School Band from NER. Music to enthrall, music to enchant, music to inspire. Flooding the parade ground with unforgettable memories, with the musical strains wafting across and entering our very senses. જોધપુર રાસન હાઈકોર્ટમાં નવનિયુક્ત 3 ન્યાયાધીશોનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ આયોજિત કર્યો ગયો। મુખ્ય પીઠમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ MM श्रीवास्तव, न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाल ने शपथ दिलाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों शपथ रे पाछे अब करीब 33 न्यायाधीश वे गया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी समेत कई न्यायाधीश मौजूद रहा। मैं जो भी आज 3 न्यायाधीश बने उन सबको हृदय से उनको बधाई देता हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ के हिसाब से अभी तो काफ़ी वैकेंसीज जो बाकी है उसके कि वकील कोटे में अभी भी हमारे कोई पूर्ति नहीं हुई है। ये बीइंग ए सीनियरिटी ये हुई है, हमारे को खुशी है, पर मैं ये चाहता हूँ जितनी भी वैकेंसी है उनमें वैकेंसियों को पूरा भरा जाए, जो पेंडेंसी जयपुर जोधपुर में वो भी पूरी हो सके। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में 3 नवनियुक्त जज आए, जिनको यहाँ MM श्रीवास्तव साहब द्वारा शपथ दिलाई गई और यहाँ पर तिनाई सिटिंग जोधपुर में है आज। और हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया कि मुख्य पीठ में जजों की संख्या कम है, तो जो 3 नवनियुक्त जज हुए हैं उन तीनों को इनकी सिटिंग यही कराया जाए और उनको ताकि इनके लोगों को राहत प्रदान हो सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी ने संसद में आम बजट पेश करेली। कृषि क्षेत्र और किसानों ने लेर बजट की नी खास रेबारी उम्मीद जताई जा रही है। रालरा 1 दशक सु किसान कल्याण मोदी सरकार री प्राथमिकता में नजर आवे है। बजट में सरकार रो आर्थिक विजन देश ने विकसित भारत रा लक्ष्य कानी सु अग्रसर वेता नजर आवेलो। बजट में कई क्षेत्र सु किन तैयारी उम्मीद है, उनमाथे एक रपट देखा। हाँ, पिछले 1 दशक में विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बात देश के अन्नदाताओं की करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया गया है। बजट 2025 में भी कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देती हुई कई पहल नजर आ सकती हैं। उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र के बजट में करीब 15% का हो सकता है इजाफा। बजट में वृद्धि से ग्रामीण आय को मिलेगा समर्थन, उच्च उपज वाली बीज किस्मों का होगा विकास, भंडारण और आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में होगा सुधार, दालों, तिलहनों, सब्जियों और डेयरी के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर। 2030 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर $80 बिलियन करना। इसके साथ ही बजट में सब्सिडी वाले कृषि ऋणों की सीमा बढ़ाई जाएगी और फसल बीमा कवरेज का विस्तार किया जा सकता है। बजट 2024 और 25 में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1,51,851 करोड़ का व्यय तय किया था। साथ ही अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे से इन क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। आ बड़ा केंद्रीय बजट ने लेर कई वर्गा ने घनी उम्मीदा है। व्यापारी वर्ग जठे टैक्स में राहत री उम्मीद कर रहा है, वटे ही घर से जुड़ी महिलाओं भी महंगाई सु राहत मिलबारी बात की नहीं है। इस बार जो है व्यापारियों को बहुत
बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि विकसित भारत को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार जो है व्यापारियों को काफ़ी बड़ी उम्मीद है, जो कि जैसे आप कहेंगे कि हम इस बार इनकम टैक्स स्लैब में भी काफ़ी राहत की उम्मीद है। साथ में और टैक्सेज जो लगा रखे हैं उनमें भी पूरी राहत की उम्मीद है कि इस बार जो है टैक्स कम करेंगे। साथ में हम चाहते हैं कि उत्पादन शुल्क कम हो, उसके लिए भी विद्युत की जो रेटें हैं वो भी कम होने की हमें उम्मीद है कि एक उत्पादन बढ़ाने के साथ में उसकी रेटें कम होगी, ये भी पूरी उम्मीद है। सब व्यापारी की चाहत तो ये होगी सब टैक्स में सबको राहत मिले और सब व्यापारी अपना काम सब बढ़िया कर सके इसमें, और सब बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, व्यापारी सब लोग को, सब वर्ग को होना चाहिए, तो सब काम अच्छा हो, टैक्स सबसे अच्छा ज़्यादा जाए सब सरकार के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आगामी बजट आने वाला है, कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है इससे, क्योंकि कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग गठन करने की घोषणा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी अलाउंस है, प्लस दूसरा वो जो मैटरनिटी लीव पे और CCL पे जो और बढ़ोतरी होनी है, उसके बारे में उम्मीद है कर्मचारियों को कि निश्चित रूप से आने वाले बजट में वित्त मंत्री महोदया और प्रधानमंत्री जी मिलकर के कर्मचारियों को अच्छा संदेश देंगे। जो महिला उद्यमी है उनको टैक्स कम हो, उनके लिए जो छोटे स्टार्टअप्स करना चाह रही हैं, छोटे अपने लघु उद्योग जो घर से व्यापार करना चाह रही हैं, अगर उसमें छूट मिलेगी तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। और इसके साथ साथ मैं ये चाह रही हूँ जैसे सर्विस सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो मैटरनिटी लीव के पे भी गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए। मैटरनिटी लीव होगी तभी तो वो घर को, परिवार को, समाज को एक साथ लेके चल सकेगी। जो भी बजट आए उसमें मिडिल क्लास के हित में चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नौकरी पेशा इंसान जो रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मजबूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहती है, सैलरी। अब उसके अंदर मेजर टैक्सेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा चैनलाइज होना चाहिए कि आइडियली अगर मैं कोई भी चीज़ आज खरीदता हूँ, मैं जैसे बहुत चीज़ें देखता हूँ आजकल, अगर मैं कोई गाड़ी भी खरीदने जा रहा हूँ तो उस पर एक केंद्रीय टैक्स अलग देना पड़ता है, हमें सेंट्रल टैक्स अलग जाता है, स्टेट टैक्स अलग जाता है, चीज़ें अलग अलग जाती हैं। तो उससे होता क्या है कि हम जितने की चीज़ खरीद रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा हम टैक्स में दे रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम खाना पकाते हैं तो उस चीज़ में आप ध्यान रखते हुए, तो गैस सिलेंडर का अगर दाम कम हो जाए तो आम जनता के, पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात होगी। जयपुर सांबर लेक में चाल रहा सांबर फेस्टिवल में पर्यटकों सैलाब उमड़ रो है। फेस्टिवल रा चौथा दिन भी सांबर झील पर्यटकों से गुलजार रही है। कई लोग लोकगीत, पतंगबाजी, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग रो घणो आनंद लीनो है। वटे ही पर्यटक सांबर री ऐतिहासिक धरोहरा और पक्षियां रा कलरव ने कैमरा माए कैद करता नजर आवे है। महिला ग्राउंड माए कलाकार कानी सु सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीगी। अब देखें दिन भर हम लोगों ने एडवेंचर एक्टिविटी रखी है और सुबह एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें कि सांबर टाउन की जो भी ऐतिहासिक हवेलियां हैं या वहाँ की जो इमारत उनकी ऐतिहासिक महत्ता है उनको दिखाया बाकायदा। और शाम को आज जो है राजधानी के नाम से एक लाइव बैंड का परफॉर्मेंस है जो कि जयपुर से आ रहे हैं, और कोशिश ये है कि इस डेस्टिनेशन को हम लोग जो है एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकें। और पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, ATV राइड्स, कार्ट राइड, काइट फ्लाइंग, ये सारी एक्टिविटी जो है यहाँ पे एक ही जगह हम लोग कर रहे हैं। वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग हैं, केरला से लोग आ रहे हैं, इवन राजस्थान, ऑल ओवर बहुत सी जगहों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेजर जो अट्रैक्शन है अभी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लेकर के सांबर रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सांबर का नाम अक्सर सुना था, क्योंकि देश विदेश में नमक के लिए जाना जाता था, लेकिन जब फेस्टिवल के बारे में सुना, समझा था, फैमिली के साथ में आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, हम जयपुर रहते हैं, जयपुर से कामकाज से इन चीज़ों से वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन आज गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस में बच्चों के साथ छुट्टी मिली तो बच्चों के साथ यहाँ बिताने आया तो काफी अच्छा लग रहा है। सांबर फेस्टिवल में कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ का कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी, और जो घोड़ी पर, ऊंट पर, इन पर बैठाकर बच्चों को घुमा रहे हैं, ये सिर्फ हमें तस्वीरों में देखने को मिलता था, लेकिन आज हमें तकदीरों में देखने का मिल रहा है। ये हमारी तकदीर में था कि सांबर फेस्टिवल यहाँ पर्यटन विभाग की तरफ से करवाया जा रहा है और हमें अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी हमारी संस्कृति, हमारी राजस्थान के कल्चर, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है।
बाड़मेर में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने पहली बार भारतीय नागरिकता मिली है। इन पाक विस्थापिता ने गणतंत्र दिवस के मौके माथे पहली बार भारत रो झंडो फहरायो है। केंद्र सरकार कानीसु नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर नागरिकता री राह आसान करवाने लेर पाक विस्थापिता रा लोग सरकार रो आभार जताया है। भारतीय नागरिकता पावा वाला विस्थापिता डीडी न्यूज सु बातचीत करता था का कहा कि वे लालरा 10 बरस सु नागरिकता खातर इंतजार कर रहा। अब भारतीय नागरिकता मिलवा माथे वणाने घणो गर्व रह्यो है। માંડ ગાયિકા બતુલ બેગમને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર સુ નવાજો જાવેલો। કેન્દ્ર સરકાર ગણતંત્ર દિવસની પહેલી સંધ્યા માથે બતુલ બેગમને પદ્મશ્રી દેવાની ઘોષણા कीनी। बतुल बेगम आपरी માંડ गायकी सु देश में ही नहीं बल्कि विदेशा में भी पहचान बनाई है। पद्मश्री पुरस्कार खातिर चयनित करवा माथे वे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। इन अलावा राजस्थान रा मशहूर शायर शीन काफ निजाम और संत बैजनाथ महाराज ने भी पद्मश्री खातिर चुनियो गयो है। जोधपुर रे रहवासी शायर निजाम एक साहित्यकार और उर्दू कवि है। वे कई पुस्तक और काव्य की रचना केनी है। वटे ही संत बैजनाथ महाराज धर्म और खेतर में बढ़िया बढ़िया काम करया। नमस्कार सब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, और बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत उनको, उनकी बहुत मैं हूँ कि इतना बड़ा मुझे ये सम्मान दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बड़ी बात है। परंपरा की रीत है, चालू रखो। जो अब ये सब गाना बजाना सब खत्म हो रहे हैं, अब आजकल का अलग अलग गा रहे, लेकिन ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, इस ट्रेडिशनल को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो किसी किसी के पास ये कला है, मार्ड छोटी वो चीज नहीं है। गाने में बहुत तकलीफ होती है, और जो कला सीखते हैं उनको है पता कि मार्ड चीज क्या होती है। कहीं अपने ओ प्यारो लागे देश जी, ओ जी के सरिया भलम ओया भोसा ओ पधारो सा ओ म्हारे देश। लोगों को स्नेह, लोगों की कृपा, लोगों की भावना, श्रद्धा, यही कारण है मुझे भारतों से मिलने। मैं भाई एक छोटा सा आदमी हूँ, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये गौरव की बात। ये तो राजस्थान कला संस्कृति और आपरी व्यवसायी विरासत खातर दुनिया भर में जाने जावे है। दूजी कानी अठेरा पर्यटन आपरी अलग ही पहचान है। राजस्थान रा कई पर्यटन स्थल माथे हर बरस लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आवे है। राज्य सरकार प्रदेश में लगातार पर्यटन ने विकसित करवारो जतन कर रही है। पेश है मां की यह खास रिपोर्ट। पर्यटन का भारतीय जीडीपी में 5% का योगदान है, और कहा भी जाता है कि पर्यटन एक सर्वोत्तम शिक्षा का माध्यम है, जो हमारे विचारों को खुला रखना और विभिन्न संस्कृतियों को समझना और उन्हें महसूस करना सिखाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के पीछे भी यही परिकल्पना रही। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकारें बार बार इस बात पर जोर देती रही हैं कि लोगों को एक दूसरे की जगह जाना चाहिए, उनकी संस्कृतियों को समझना चाहिए। आज सोशल मीडिया की वजह से माने या फिर हमारे सरकारों के प्रयासों से माने, पर्यटन में एक बूम आ रहा है और लोग अब एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी मात्रा में जा रहे हैं, और इससे इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सामाजिक ताने बाने पर दिखाई दे रहा है। पधारो हमारे देश और जाने क्या दिख जाए के ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानियों को अपने यहाँ आकर्षित करता रहा है। राज्य की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 12% है, जिसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयासों में जुटी है। राज्य की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि दूर दराज के निर्जन क्षेत्रों को भी पर्यटन के वैश्विक मानचित्रों पर लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी क्षमता का अनुकरण किया जा रहा है।
टूरिस्ट क्या चाहता है, उसके एक्सपीरियंस को और कैसे इन्हांस किया जा सकता है, और हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे और अच्छे डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जा सकता है, बहुत ज़रूरी है। जो लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं उनसे सुझाव भी लिए जाएं और हम भी उनको हमारी कोई ऐसी बातें हैं उनको बताएं, और ये लगातार चलना चाहिए मुझे लगता है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक मंच पर मजबूती से उभरने के साथ ही विदेशी सैलानियों के बीच भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और वे यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। I didn't listen anybody because I was feeling from my heart I need to go there and also because I was really interested by the culture and the richness of the religion here, different things, and I was I need to go. This thing India is crazy because there is so much story, so much color, so much things related with every gods. We love India. People are so kind, so helpful, and the food a little bit spicy but really good. पर्यटन इंडस्ट्री की समृद्धि में अब घरेलू पर्यटक का योगदान काफी अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने देश व संस्कृति को समझने के आह्वान पर बड़ी संख्या में भारतीय अपने ही देश की संस्कृति को समझने, पर्यावरण क्षेत्रों को निहारने, ऐतिहासिक स्थलों को घूमने और नई जगहों से जुड़े रोमांच महसूस करने के लिए निकल रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार नागरिक की तरह स्वच्छता का भी ध्यान रख रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको कचरा जो है ऐसे ना फैलाए। तो ऑब्वियसली फैला हुआ कचरा साफ करना एक अलग चीज़ है, बट ना फैलाए वो एक मेन इम्पोर्टेंट बात आती है ऐसा। तो वो चीज़ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट इस चीज़ को लेके, सफाई को लेके। अभी पानी में फुलमाल वगैरह कुछ नहीं डालते थे, पहले मूर्ति वो भी अंदर ही डालते थे, मगर अभी अंदर नहीं डालने देते। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मैं मंजू मीना, दूरदर्शन समाचार के लिए उदयपुर से कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ। बीकानेरी एक प्राचीन आज जानी मानी चित्रकला शैली है मथेरन। इन चित्रकला कलाकृतियां देशी विदेशी पर्यटकों के बीच लंबा टेम सो लोकप्रिय बनी हुई है। आज आर्थिक संकट रे बीच या कला लुप्त वे भी कलाकार माथे है। इनरे संरक्षण करवा खातिर बीकानेर स्थानीय कलाकार कानी सु इनरे जीआई टैग दिलवारा रो प्रयास करे जा रही है। इन माथे पेश है मां की खास रिपोर्ट। मथेरन चित्रकला शैली बीकानेर की एक प्राचीन और विशिष्ट चित्रकला शैली है जो जैन और वैष्णव समुदायों के बीच विकसित हुई। इस कला शैली में मोर, चंद्रमा, भगवान गणेश और सजावटी पैनल जैसे पारंपरिक प्रतीक शामिल होते हैं। मथेरन कला का उपयोग विशेष रूप से शादियों के दौरान घरों की सजावट और द्वारों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। इसमें विशेषता है, अभी बच्चे जैसे सीख रहे हैं तो वो वाटर कलर में आला गीला पद्धति में कैसे काम होता है, इसमें छतों में जो बादल का अपने जो बीकानेरी बादल है एक शैली, उसको कैसे काम कर रहे हैं, उसका रंग फैलाने का जो तरीका है। पहले क्या है कि ये जितने भी मंदिरों में या डाट के अंदर जितने भी काम हो, डाट की जो छतें होती थी उसमें जो काम हो रखा है उसमें चूने का प्रभाव था। चूने की गुठाई होती थी, उसको पोटली में शिपी वगैरह ये कुछ शंख वगैरह डाल के और उसको खूब गुटाई करते थे ताकि ऊपर पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़े। और सालों साल तक जो है आज भी मंदिरों में 200-250 साल पुरानी जो हवेलियां हैं उनको अभी देखते हैं। कई बार मैंने पीएचडी इसी विषय में जैसे की, तो उसमें मैंने देखा कि वो अभी भी पड़े हैं वैसे के वैसे जैसे कल ही बनाए हुए। बीकानेर के मशहूर कलाकार मूलचंद महात्मा और उनके शिष्य मथेरन शैली पर कार्य करते हैं। साथ ही उनके शिष्य बीकानेर की सुनहरी कलम, उस्ता शैली और मपेरन कला के समन्वय पर भी काम करते हैं। इन दोनों शैलियों के समन्वय से निर्मित कलाकृतियां न केवल देश में बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। बीकानेर के मेन तो मंदिर भांडासर जी मंदिर है। उस टाइम
कम से कम मथेन 20 सदस्य काम करते थे मिंदर के, और सारों का अलग अलग काम था। कोई चित्र कोरता, कोई उसमें कलर भरता, कोई उसको शेडिंग खोलता। ऐसे अभी बच्चे मेरे पास 10 बच्चे सीखे थे और 10 बच्चे अभी और चल रहे हैं। तो मेरा ये विचार है कि जितनी ये मथेन कला मैं इसको बढ़ा सकूं, सभी बच्चों को सिखा सकूं, मेरी ये प्रेरणा है। हम लोग करने वाले कम हो गए, इसलिए ये लुप्त हो रही है। एकमात्र मैं हूँ, एकमात्र मेरा भतीजा है, अब 2 ही हैं। अब बात करें मौसम री तो प्रदेश में सर्दी रो असर जारी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज करो गयो। मौसम विभाग रे मुजब जयपुर और भरतपुर संभाग में 29 जनवरी ने कटे कटे मेघ गर्जन और हल्की बिरखा होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी वार्षिक रैली में कीनी शिरकत। रैली री इन बरस री थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। राजस्थान हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ में नवनियुक्त 3 न्यायाधीशों शपथ ग्रहण समारोह करो गयो आयोजित। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव दिलाई शपथ। जयपुर सामर लेक में चल रहा सामर फेस्टिवल में उमड़ रहे है पर्यटकों रो सैलाब। लोकगीता, पतंगबाजी, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग रो पर्यटक ले रहा है घणो आनंद। बाड़मेर में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने मिली भारतीय नागरिकता। पाक विस्थापित सरकार रो जताया आभार। और प्रदेश में सर्दी रो असर जारी। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 0.5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। और प्रसार भारती कानिसू OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का माय नई शुरुआत करता था का वेर से शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इन रो फायदो थता था का थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। और राजस्थान समाचार में अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।